यह है सुंदरबनी के पंचायत पतराड़ा के मवा गांव के हालात। मात्र एक ही बावली, यहाँ के लगभग 25 से 30 घर इस बावली से ही पीने के पानी पर निर्भर। इस क्षेत्र में ना तो कोई हैंडपम्प और पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से बनाई गई फिल्ट्रेशन प्लांट स्कीम जो 5 साल से बन रही है, बनकर तैयार है और आज भी शुभारंभ का राह देख रही है। सारा बिल्कुल कंप्लीट है, उसे चलाना है तो सिर्फ एक लीड नहीं है। लीड कटर जी लीड मोटर पहुंचती है ना पानी च पई, वो लीड कटर ड्यू टू उसकी वजह नाल ये पूरा प्लांट बंद पे लोगों पानी त्राही त्राही मची थी। मेरे 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। केंद्र सरकार द्वारा जारी मिशन जल शक्ति मिशन, जिसके तहत हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। कहने को और सुनने को तो बहुत ही अच्छे मुहावरे लगते हैं, मगर जब ज़मीनी स्तर पर इनकी हकीकत में पड़ताल की जाए तो ये जो दावे हैं ये अंतिम सांस गिनते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरबनी के गांव पतराड़ा की। यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से, जिसको अभी केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर जल शक्ति मिशन रख दिया गया है, इस विभाग के तहत यहाँ पर करोड़ों रुपये की लागत से यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट जो मवा में बनकर तैयार हुआ। मगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट के तैयार होने के बाद भी आज यहाँ के ग्रामीण है वो पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर ग्रामीणों एकत्रित होकर यहाँ पर पीएचई विभाग के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और बताया कि लगभग 5 वर्षों से यह फिल्ट्रेशन प्लांट जो बनकर तैयार होने की कगार पर है, लगभग तैयार भी हो चुका है, लेकिन लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यानी कि डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू नहीं किया गया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लोगों की समस्याओं को हर प्लेटफॉर्म पर, हर एक मंच पर यहाँ का शासन नज़रअंदाज करता हुआ देखा जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आपकी समस्या क्या थी, आज आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए और आपका जो डिपार्टमेंट जल शक्ति मिशन के खिलाफ आज आपका रोष जो है वो किस बात को लेकर है। आप बताइए जी, आपकी क्या समस्या है, आपका नाम और आप यहाँ के निवासी हैं, आप बताएं। मैं संजय शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ पे आप आए। समस्या तो हमारे बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो हमारा फिल्टर प्लांट है ये पिछले 2 साल से मतलब बिल्कुल तैयार है, बन के तैयार है, मोटरें वगैरह सब कुछ लगी हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट को कि कोई भी हमारी मतलब सुनवाई नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं बस आजकल 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 होता है। क्या आपने डिपार्टमेंट से इस समस्या को लेकर कभी मिले? यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के पंचायती नुमाइंदे, पंच, सरपंच, आप डिपार्टमेंट से मिले? बहुत बार मिले, एक बार नहीं। जहाँ पे जो भी आया चलो उसको पहले जो हुआ। आज हमने मतलब कल डीडीसी साहब को फ़ोन किया, वो आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपकी बात को हमेशा यहाँ का जो प्रशासन है वो नज़रअंदाज करता आया है, क्योंकि आपके गांव में लोगों को पानी मिले या ना मिले इससे डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, आपका ये कहना है? इसमें उसको कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं? यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो स्थानीय लीडरशिप है, आप किसको दोषी ठहराते हैं यहाँ पे? हम डिपार्टमेंट को भी और जो लीडरशिप है उसको भी हम सब मतलब इसके जिम्मेदार हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन से लेकर यहाँ का जो शासन है और यहाँ के राजनेता हैं, उन सब को यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि लोगों को पानी मिले या ना मिले, उन्हें अपनी सुख सुविधाओं से लेना देना है, यानी कि जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए यहाँ आपको क्या समस्या है और कहाँ यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे अगर ये समस्या का समाधान ना हुआ तो? मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं यहाँ का पतराड़ा का निवासी हूँ। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो फिल्टर प्लांट कम से कम पिछले 6 साल से बन रहा है, तो पिछले 2 साल से यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पे ये अपने बिल निकलवाते हैं और खाते हैं। और जो लीडर हमारे एमपी साहब ने कहा था हमने गोद में लिया हुआ गाँव, और जो भी आता है सिर्फ बोल के चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। और ना हमें यहाँ पे बिजली, पानी और रोड की भी दिक्कत है, और हमें घर में कोई बीमार भी होता है, सब कुछ हर किसी की प्रॉब्लम है। और पानी के लिए हमने अपने डीडीसी साहब को बुलाया तो वो आए हैं, वो आप बोल रहे हैं कल के लिए बोल रहे हैं, अब देखो 2-4 दिनों में क्या करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज का ये जो आपका रोष प्रदर्शन है, आपके डीडीसी साहब राजेंद्र शर्मा जी जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके पहुँचने के बाद आपकी समस्या का समाधान होगा?
सर हमारा मानना ये है कि जो हमारा यहाँ पे 2019 से जो कि केंद्र शासित प्रदेश था जो लागू हुआ है, तो इन्होंने तब से कुछ नहीं किया। पहले जो सरकारें थी वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, अब जो सेंट्रल रूल है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम किससे फिर उम्मीद रख सकते हैं। आप सुन रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों में किस प्रकार यहाँ के शासन और प्रशासन को लेकर रोष है। लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जून 2019 को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया था, यानी कि सीधा सीधा जो विकास का एजेंडा था, विकास के जितने भी कार्य थे वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को हर प्लेटफार्म पर नज़रअंदाज किया गया। यहाँ पर हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए यहाँ के डीडीसी सदस्य राजेंद्र शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। आप यहाँ पे सर आए, आपका स्वागत है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हर प्लेटफार्म पर यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है और पीने के पानी के लिए यहाँ पे लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है और इनकी समस्या का समाधान कब होगा? देखिए, लोगों का कहना दुरुस्त है। इस वक्त आपको पता है बहुत ज़ोर से गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी तो हर जगह है, लोगों में पानी की तराही तो मची हुई है जी, तो इसको तो हम मानते हैं। लेकिन जहाँ तक इनका कहना है कि प्रशासन या लीडरशिप जो कुछ नहीं कर रहा, खैर पीछे में कुछ कहता नहीं। मुझे 5 महीने हो गए हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे वोट दे के जहाँ का डीडीसी बनाया होगा, लेकिन पहली बार इन्होंने मुझे बुलाया आज इलेक्शन के बाद। तो रात को मुझे फ़ोन आया था पंच साहब का, तो मैं आ गया यहाँ आके देखा मैंने। बाकी ही जैसे इन्होंने सुनाया कि पहले एक बार स्टार्ट किया था तो फ्लड आया तो मोटर बह गई उसमें, फिर ये बंद हो गया, फिर कंप्लीट हुए इसको साल के करीब हो गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतना खर्चा हुआ है, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट जो है रेडी है। तो मैंने AW साहब से फ़ोन पे बात की इन्हीं के सामने ही स्पीकर ऑन करके, तो उन्होंने बोला मैं कल गया परसों गया हुआ था वहाँ, देखा वो भी नए आए हैं अभी ट्रांसफ़र होके। तो जहाँ पर सिर्फ एक लीड की प्रॉब्लम है, वो लीड मिल जाएगी हमें, तो 1-2 दिन में एक्शन साहब ने बोला हुआ है तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैंने एक्शन सिविल को भी किया, उन्होंने कहा नहीं जो वो मैकेनिकल वाले जो है वो मुहैया करवाते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, आप इस गाँव में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो क्या यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिए? बिल्कुल वोट दिए, क्यों वोट दिए तो बना हूँ, ऐसा थोड़ा बना हूँ। तो आपका कहना है कि यहाँ पर हम जब 5 महीने से जब से आप इस राजनीति के क्षेत्र में यहाँ पर वोट लेने के लिए आए, उसके बाद यहाँ की जनता ने आपको बुलाया नहीं, क्या आप जनता के बुलाने का इंतजार कर रहे थे? आपने मेरी बात को फॉलो किया इस काम के लिए, यानी कि इनको पानी की जो प्रॉब्लम है फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए। मैं पहले इन्होंने पूछ लो इनसे, कभी नहीं इन्होंने बोला कि हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा। मुझे रात को ही पंच साहब ने बताया कि जी है, तो मैं सुबह जिधर में टाइम दिया था 11 बजे का, मैं पहुंच गया हूं। जहां आके मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी से बात हो गई है, एक्शन मैकेनिकल से भी बात हुआ, उन्होंने एक दिन का टाइम लिया कि कल तक आपका जो लीड वगैरह पहुंच जाएगी और जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है 2 दिन के अंदर अंदर चलाया जाएगा। आपकी सरकार का एक ही दावा, एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। क्या यहाँ की जनता आप पे विश्वास करे कि यहाँ पर 2 दिन के अंदर ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो बनकर तैयार है ये चल पड़ेगा? देखो, जहाँ की जनता विश्वास करती है तो मुझे उन्होंने बनाया, वोट दिए हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों वोट देती, क्यों बनाती? बाकी मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, इन लोगों का निभांदा, चुना हुआ निभांदा हूँ, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो मैं कौन सा यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं चला के ही जाऊँगा। ये जनता ये उम्मीद करे कि अगर ये यहाँ का फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ के जो PHE डिपार्टमेंट की ओर से अगर सुचारू ना किया गया तो उसके बाद भी आप यहाँ पर आएंगे, और अगर जनता को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो आप उसमें बैठेंगे? देखो, मेरे ख्याल में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं सबसे आगे होऊंगा। धन्यवाद जी। तो ये थे यहाँ के DDC सदस्य राजेंद्र शर्मा जी, जो यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत कर यहाँ पर जो जिला विकास परिषद के सदस्य मनोनीत हुए थे। और इनका साफ कहना था कि 1-2 दिन के अंदर जो पतराड़ा गांव के लोगों की जो समस्या है, यानी कि पीने के पानी की जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। अगर समस्या का समाधान होने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक सरकार और प्रशासन के साथ धरने प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। कैमरामैन सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से राजेंद्र रैना। आओ वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।